एसआईआर के दौरान फर्जी आपत्तियों के विरोध में सड़क पर उतरे मतदाता। निमोला थाने में आवेदन देकर की आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। बुरहानपुर में एसआईआर प्रक्रिया में फर्जी आपत्तियां लगाने वाले आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर 12 बजे ग्राम निमोला में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं के साथ ग्रामीणों ने रैली निकालकर थाना प्रभारी को आवेदन देकर लिखित में फर्जी आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत वोट चोरी करने के लिए इस तरह की फर्जी आपत्तियां लगाकर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन की निष्पक्ष एसआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसी आपत्तियों को खारिज करने के साथ फर्जी आपत्तियां लगने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी, अशोक पाटिल, निखिल खंडेलवाल, पप्पू पाटिल, कल्पेश पाटिल, दिनेश शर्मा, कमलेश शाह सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी करके ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है, ये अपने आप में सिद्ध हो गया। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में एसआईआर को लेकर फॉर्म 7 झूठे नामों से, फर्जी नामों से कूटनीति रचना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से परेशान करने का जो कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, तो आज हम सब यहाँ पर निमोला में थाने पर आकर ऐसे झूठे आपत्तिकर्ता को, जिनका ना कोई नाम है, ना जिनका कोई सही पता है और ना उन्होंने आपत्ति ली है, तो ऐसे झूठे आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के लिए और इनके पीछे जो लोग ये साजिश रच रहे उन पर भी सख्त कार्रवाई हो और किसी भी एक भी वाजिब व्यक्ति का नाम जो हमारे बुरहानपुर जिले का, हिंदुस्तान का रहवासी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी और हम सब कटने नहीं देंगे, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हरकत कर ले, कैसी भी हरकत कर ले। केले के खेत में मिला नर चीतल का शव, इलाके में सनसनी। वन विभाग के डिप्टी रेंजर मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए रेणुका डिपो भेजा गया। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी पातोंडा मार्ग पर गुरुवार दोपहर 12 बजे केले के खेत में एक नर चीतल का शव संदिग्ध हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर योगेश सावकारे मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने मृत नर चीतल को पोस्टमार्टम के लिए रेणुका डिपो भेजा। पीएम के बाद चीतल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल चीतल की मौत का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृत नर चीतल की उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है। यहाँ से पातोटा सरपंच का सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ खेत में कुछ हिरन वगैरह मरा पड़ा है। हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे तो पाया कि मतलब अभी 10-1 मिनट पहले उसकी जान गई है। ये स्पॉटेड डियर है, चीतल, नर चीतल है। तो अभी इसको ले जा रहे पोस्टमार्टम वगैरह में पता चलेगा क्या कितनी उम्र रही होगी इसकी उम्र लगभग 4 या 5 साल, 4 से 5 साल। क्या कारण, मरने का क्या कारण रहा? अब कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता हो पाएगा। अच्छा, कुछ शिकार वगैरह का अंदेशा? शिकार वगैरह का तो प्रथम दृष्टया कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि उस पर कुछ निशान वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सकलपंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज महिला मंडल द्वारा एकादशी पर किया गया कार्यक्रम। शनवारा रोड समाज की वाड़ी में शामिल हुए समाजजन। बुरहानपुर में सकलपंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज की मोड़ेश्वरी महिला मंडल द्वारा गुरुवार दोपहर 12 बजे समाज की शनवारा स्थित वाड़ी में एकादशी पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। पंडित ललित कानूनगो महाराज द्वारा पूजा अर्चना कराने के साथ हवन किया गया। यह आयोजन महिलाओं की ओर से महिलाओं के लिए किया गया था। महाविष्णु का पूजन बालकृष्ण के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि महिलाएं आनंदमयी जीवन बिता रही हैं, उसी की खुशी मना रही हैं। मोड़ेश्वर महिला मंडल की जयाबेन शाह ने बताया कि एकादशी पर महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। एकादशी का उद्यापन का मतलब है 11 का उद्यापन पूजन, लेकिन उद्यापन तो हो रहा है। इसमें महाभगवान महाविष्णु का पूजन बालकृष्ण जी के रूप में हमने किया है और गणेश जी, मातृका, कुल स्वामिनी, योगिनी, सर्वतोभद्र मंडल, एक लिंगतोभद्र मंडल, नवग्रह, प्रधान देवता, सर्वतोभद्र, सभी का भी हमने आज यहाँ पर पूजन किया। इसके पश्चात हवन करेंगे। इसी के इसमें हमने पहले ऋषि पंचमी का उद्यापन किया था और अब एकादशी का उद्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए ही पूरा उद्यापन संपन्न किया जाएगा। समाज के गौर श्री ललित महाराज द्वारा यह उद्यापन
पूरी विधि विधान के साथ संपन्न करवाया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का किया निरीक्षण। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का लिया जायजा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर गुरुवार दोपहर 3 बजे जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बोर्ड की गोपनीय परीक्षा सामग्री रखने के लिए कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण करने के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। सीईओ ने कहा कि बोर्ड परीक्षा सामग्री को 24 घंटे पुलिस सुरक्षा में रखा जाए, साथ ही आसपास सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी की जाए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आसपास दिखाई दे तो तुरंत कार्रवाई करें। स्कूल की 100 मीटर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए निर्देश भी दिए गए। साथ ही बोर्ड परीक्षा को लेकर अफसरों से चर्चा की गई। बोर्ड की परीक्षा सामग्री वितरण से लेकर आगामी परीक्षा को लेकर जल्द तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत पुलिस ने सिंधी बस्ती चौराहे पर वाहन चालकों को किया जागरूक। हेलमेट किए गए वितरित। बुरहानपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत गुरुवार दोपहर 12 बजे सिंधी बस्ती चौराहे पर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए हेलमेट वितरित किए गए। यातायात नियम पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब देकर सम्मानित किया गया। शिव बाबा मेले में आए श्रद्धालुओं को पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी राजेश बारवाल, सूबेदार नागेंद्र सिंह ठाकुर ने जन जागृति सामाजिक संस्था के सहयोग से सिंधी बस्ती चौराहे पर कार्यक्रम किया। जरूरतमंद वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए, साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी गई। इसी तरह थाना प्रभारी लालबाग अमित जादौन ने लालबाग हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए।